हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम बात करेंगे धर्म के बारे में। मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको हम रिलीजन कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब नहीं। धर्म का असल में मतलब होता है कर्तव्य, जो सबके लिए बना है। सबका एक धर्म होता है, एक कर्तव्य होता है, जिसके अकॉर्डिंग उसको उस काम को करना होता है, उसको जीना होता है। धर्म दोस्तों एक ऐसी चीज होती है जिसको सिखाया नहीं जा सकता। धर्म एक अंतरात्मा की आवाज होती है। धर्म को जगाया जा सकता है, किसी की मदद की जा सकती है ताकि वो अपने अंदर की आवाज को सुन सके, पहचान सके, जगा सके। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी को धर्म सिखा नहीं सकता। आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति है जो एक घर में रहता है और उसके सामने कई बार दो ऐसी सिचुएशन आती हैं जो दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके लिए समझना बड़ा मुश्किल होता है कि किसको वो करे और किसको वो छोड़े। कई बार जीवन में ऐसा होता है। आप ऐसे सोचिए कि एक व्यक्ति है, वो एक गांव में रहता है। एक तरफ उसके पिता हैं जो बिल्कुल मरने के लिए तैयार हैं, मरणशैया पर हैं, और अंतिम समय में वो अपने पुत्र से कुछ बात करना चाहते हैं। लेकिन उसी समय अचानक उस गांव पर डाकू हमला कर देते हैं। अब वो व्यक्ति उन डाकुओं से गांव वालों की रक्षा करने के लिए बाहर जाकर उनकी मदद करे पहले, या वहां पर जो उसके पिता लेटे हुए हैं, जो बस किसी भी क्षण अपने प्राणों को त्याग सकते हैं, उनके पास रहकर उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करे। क्या करे वो? ये निर्णय कोई बाहर वाला नहीं ले सकता दोस्तों। ये निर्णय उसे खुद ही अपने अंदर ही लेना होता है कि इस समय उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। वही उसका धर्म है। धर्म ऐसी चीज है ही नहीं जिसको कोई बाहर वाला व्यक्ति आके उसे सिखा दे। इसीलिए ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कभी किसी को धर्म नहीं सिखाता। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना सिखा देगा, ज्ञान की बातें बता देगा, ज्ञान सिखा देगा। लेकिन निर्णय तो उस व्यक्ति को स्वयं ही लेना होता है कि उसकी अंदर की आवाज क्या कह रही है। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में ऐसा भी करते हैं कि वो अपने अंदर की आवाज को धीरे धीरे सुनना ही बंद कर देते हैं, उसको मारना शुरू कर देते हैं। मारना मतलब थप्पड़ मारना नहीं है दोस्तों। मारना मतलब कि उसको वो सुनना ही बंद कर देते हैं, दबा देते हैं उससे। और जिस वजह से उन्हें लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, एक चोर जो चोरी करता है, उसकी अंतरात्मा भी उससे कहती है कि चोरी करना गलत है। वो अच्छे से जानता है कि उसकी अंतरात्मा उससे क्या कह रही है। लेकिन वो अलग बात है कि वो बाहरी जरूरतों को या बाहरी दिखावे को, बाहरी चीजों को ज्यादा अहमियत दे बैठता है, जिस वजह से वो कई बार अपने धर्म को पहचान नहीं पाता, अपने अंदर की आवाज को सुन नहीं पाता है। और फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखें, जो भी व्यक्ति अधर्म की राह पर चलता है, अपने अंदर की आवाज को ना सुन के वो उन कामों को करता है जो उसके खिलाफ होती हैं, तो उस व्यक्ति की एक खास पहचान होती है। उस व्यक्ति के खुद के लिए उसको कभी भी जिंदगी में शांति नहीं मिलती। ऐसा इसलिए नहीं कि कोई श्राप दे देता है उसे, ऐसा इसलिए होता है। इसकी दो वजह होती हैं। पहला होता है, जब भी कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता है तो वो बहुत सारे ऐसे काम करता है जिससे बाकी लोगों को बहुत तकलीफ होती है। आप सोचिए, एक डॉक्टर अगर मरीज का सही से इलाज ना करे, उसका पूरा ध्यान पैसे पे हो या प्रोफेशन पे हो, एक बिजनेस पे हो, और वो इंसान की वैल्यू ही ना समझे, अपने काम को सही से ना करे, तो क्या होगा? तो दोस्तों यही होगा कि वो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर बैठेगा, क्योंकि वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। तो उससे उसका जो फल है वो उसको भुगतना पड़ेगा, कर्मों के अनुसार, कर्मों के विधान के अनुसार। और दूसरी बात होती है दोस्तों, उस व्यक्ति को अशांत ही रहना पड़ेगा जिंदगी भर। कारण क्योंकि उसके अंदर की दुविधा कभी समाप्त नहीं होगी। जब भी हम जीवन में वो सारे काम करते हैं जो हमारी अंतरात्मा कहती है, जो धर्म है उसके खिलाफ करते हैं, तो वो सारी चीजें बाहरी रूप से आपको फायदा तो दे सकती हैं। हो सकता है सामने वाले को आप कोई चीज सिद्ध कर दें, आप पैसा ज्यादा कमा लें, आप रिस्पेक्ट कमा लें, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको मन की शांति नहीं मिल पाएगी।
क्योंकि आपके अंदर की जो दुविधा है वो कभी समाप्ति नहीं होगी। किसी कोने में आपके अंदर एक वो एक इरिटेशन रहेगी, एक लड़ाई है जो हमेशा चलती रहेगी। जब भी आप किसी से बात करेंगे तो आप हमेशा एक कोशिश करने में लगे रहेंगे ये सिद्ध करने की कि मैं सही हूं। क्यों प्रूव करने में लगे रहेंगे? एक्चुअली मैं सच बताऊं, जब भी कोई व्यक्ति किसी को ये सिद्ध करने में लगा रहता है ना कि मैं सही हूं, तो वो उसे प्रूव नहीं कर रहा होता है कि मैं सही हूं, वो अपने आप को प्रूव कर रहा होता है कि मैं सही हूं। एक चोर जब वो काम कर रहा है, वो जानता है कि चोरी करना अंदर से किसी कोने में यार गलत है, मेरी अंतरात्मा कहती है मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी कर रहा है। तो वो औरों को ये सिद्ध करेगा, और मतलब जो उसके सहपाठी हैं, जिनके साथ वो रहता है, जो जानते हैं उसके दोस्त वगैरह के ये चोर है, वो भी चोर हैं, तो वो ये सिद्ध करने की कोशिश करता है कि चोरी करना सही चीज़ है, मैं गलत नहीं कर रहा, सारी दुनिया बेकार है, सारी दुनिया गलत है, सब लोग धोखा देते हैं, सब लोग लूटपाट करते हैं, तो मैं नहीं कर लिया तो क्या गलत हो गया। ये सारी बातें, इन सब चीज़ों की आड़ में वो हर समय अपने आप को सिद्ध करने में लगा रहता है कि मैं धर्म पर हूँ, मैं सही हूँ, लेकिन अंदर से वो भी जान रहा होता है कि ये धर्म नहीं है। यही कारण है कि वो जब तक उस काम में लगा रहता है, जब तक वो एहसास नहीं कर लेता, पश्चाताप नहीं कर लेता, उस चीज़ को छोड़ नहीं देता जो अधर्म है, धर्म के खिलाफ है, तब तक उसके मन को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। वो किसी भी तरीके से सिद्ध कर दे चाहे किसी को भी, लेकिन उसके मन को कभी शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो धर्म पर नहीं चल रहा, वो अधर्म कर रहा है, और अधर्म का यही फल होता है कि उसका मन अशांत ही रहेगा। और जो व्यक्ति धर्म पर चलता है उसके मन में हमेशा शांति रहती है। क्यों? क्योंकि उसके मन में दुविधा नहीं चलती, और जिसके मन में दुविधा नहीं है, दो रास्ते नहीं है, एक सीधे रास्ते पर जो चला जा रहा है ज़िंदगी में, तो उसके अंदर तो वैसे ही शांति रहनी है। लेकिन जो अधर्म पर है उसकी ज़िंदगी में हर जगह दो रास्ते होते हैं। मन कुछ और कह रहा है, आत्मा अंदर से अंतरात्मा कुछ और कह रही है, और वो हमेशा उन रास्तों को चुनता रहता है जो उसको गलत राह पे, अधर्म पे ले जाते हैं, जिस वजह से उसकी दुविधा कभी समाप्त हो भी नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं तो धर्म पर चलिए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना सीखिए। आप ज़्यादा बाहरी चीज़ों में मत भटकिए, ज़्यादा लोभ मत कीजिए, ज़्यादा किसी भी ऐसे बाहरी जितनी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जितनी चीज़ें हैं, आप इनसे बच पाएंगे तो आप शांति प्राप्त कर पाएंगे। और इनसे अगर आप नहीं बच पाए तो आप अधर्म करेंगे, और अधर्म करेंगे तो आपके जीवन में दुविधा ही रहेगी और अशांति ही रहेगी। थैंक यू वेरी मच।